सदर ट्रंप के ईरान पर जल्द बड़े हमले की धमकी, ज़मीनी फौज ईरान भेजने का इंदिया। कहते हैं ईरान अभी सख्त हमले शुरू नहीं किए, ईरान को एटमी हथियार कभी हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के तवील फासलों तक मार करने वाले मिसाइल भी खतरनाक हैं, पहली तरजीह ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना है। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा कि हमलों में ईरान के 49 अहम लीडर्स मारे जा चुके हैं। ईरान ने हमारी वार्निंग नज़रअंदाज की, जंग 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकती है। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसोस है। ईरान के 131 शहरों पर अमेरिका और इसराइल के हमले, सुबह यज़द और फारिस में 62 अफराद जाबाक, अस्पताल, सरकारी टीवी, रेडियो और पुलिस स्टेशन भी निशाना बने। जाबाक अफराद की तादाद 555 हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की जख्मी अहलिया भी जाम शहादत नोश कर गई। अमरीकी हुकाम ने ओमान में ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान का इसराइल पर जवाबी बड़ा हमला, 100 मिसाइल दाग दिए। यरूशलेम और तेल अवीव धमाकों से गूंज उठे। 11 इसराइली हलाक, 777 जख्मी हो गए। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 3 रोज में 700 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। 500 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद, अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी हमलों में 4 फौजी हलाक हुए। अमेरिका के मुताबिक तैयारे कवैत में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम की 3 तैयारों के गिरने की तस्दीक। बताया तैयारों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान उड़ान भरी, फ्रेंडली फायरिंग से तबाह हो गए। लड़ाका तैयारों को गलती से कवैत के फ़िज़ाई दिफा ने मार गिराया। कवैत ने गलती तस्लीम कर ली। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तमाम 6 पायलट्स महफूज हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कोई एक रात का नहीं, हमें मजीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की ब्रीफिंग, कहा कि ईरान ने 47 बरस से अमरीका के खिलाफ यकतरफा ऐलान जंग कर रखा था। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल के मुताबिक ये एक मुकम्मल जंग है जो जारी है। ईरान के सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह किया। ईरान पर हमले में 100 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, रास तनोर में सऊदी तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ऑयल रिफाइनरी में आग के शोले बुलंद होने लगे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है रास तनोरा ऑयल रिफाइनरी पर हमले की कोशिश करने वाले ड्रोन्स को तबाह कर दिया। कुवैत में अमरीकी सफारतखाने के करीब धमाका, कतर के दारुल हुकूमत दोहा, दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाके। बगदाद में फ़िज़ाई हमला, इराक के खुद मुख्तार खत्ते कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबैल में जोरदार धमाके हुए। ईरानी फौजी के मुताबिक खलीज फारिस और आबनाए हरमस में हमलों से 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स जल रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए गए। इजराइल के लेबनान में फ़िज़ाई हमले, दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान समेत 31 अफराद शहीद, 154 जख्मी हो गए। इजराइल का हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस कमांडर हुसैन मकदल को शहीद करने का दावा। इजराइल का लेबनान के 50 से ज़ायद कस्बों और देहात के रिहायशियों को इलाका खाली करने का हुक्म। हिज़्बुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला, मिसाइल और ड्रोन दागे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। लेबनान के सदर की इजराइल और हिज़्बुल्लाह पर तनकीद, कहा कि हमला हिज़्बुल्लाह ने किए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेबनान को जंग का मैदान ना बनाया जाए। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर फ़िज़ाई हमलों के लिए अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के मुताबिक अमेरिका ने बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी। खत्ते को ईरानी मिसाइल से महफूज रखने के लिए अमरीकी दरख्वास्त कबूल की। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के फैसले में ताख़ीर पर मायूसी का इज़हार, कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपना जहन बदलने में बहुत वक्त लिया। Is a responsible nuclear state. We understand the weight of that responsibility. At the same time, we are a state that defends itself decisively when required. With shock and awe, what Pakistan can do is push past the red line. Until that week, we had tried every possible form of diplomacy to prevent an outbreak of military response to terrorist incursions from Afghanistan, for as war, as always,
the last option the state accepts a strike attack on its soil. पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, बवक्त ज़रूरत अपना दिफा करना जानते हैं। हमारे लिए जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज तनहा नहीं, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। तालिबान रजीम ने देख लिया कि रेड लाइन पार करने से पाकिस्तान का रद्दमल कैसा होता है। हम किसी को अपना अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह मुहैया कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद नहीं, पाकिस्तान ने मार्का हक़ में इलाकाई ताकत का तासुर तोड़ दिया। भारतीय कब्जे से मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जनूबी एशिया महफूज नहीं हो सकता। सदर जरदारी की ईरान पर हमले की मजम्मत, कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात पर ही जोर देता है। इस्तंबुल मुज़ाकरात का कोई असर नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सफ़रा को ब्रीफिंग, बताया कि गुज़श्ता बरस अफ़गानिस्तान के 3 दौरे किए। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कई बात अफ़गानिस्तान को सूरत हाल से आगाह किया। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं। कई बार अफ़गानिस्तान से बातचीत की मगर नतीजा सिफ़र ही निकला। हालिया सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या दहशतगर्दों के साथ, अफगान तालिबान को किसी एक का फैसला करना होगा। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़बुल इल्हाद के खात्मे के मामले में कोई जल्दबाजी में नहीं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नताइज भुगतना होंगे। ऑपरेशन का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के ज़मीनी इक़दामात पर मुनहसर होगा। हमारा अफगान अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को ही निशाना बना रहा है। कहा गया नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद न होना और मुतालिका इदारों के सियासतज़दा होने ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। ईरान के हवाले से पाकिस्तान मुतवाज़िन पॉलिसी पर अमल पैरा है। अरब ममालिक को निशाना बनाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर बयान किए। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन ईरान का ख्वाह है। कहा गया कि एहतजाज की आड़ में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं, अफरा तफरी फैलाने की किसी भी कोशिश से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में भौचाल आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी गिरावट, 16,000 से ज़्यादा पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स में बंद हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत की स्टॉक मार्केट्स बंद। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स में 4%, ओमान में 3, मिस्र में 5.44% कमी। जापान स्टॉक मार्केट 1.9% और कोरियन स्टॉक मार्केट 2% गिर गए।